Hello, students. Today I am going to discuss the different technologies by which the infertility factor can be overcome. So very first of all, what is ART? Assisted reproductive technology का मतलब क्या होता है? ये वो टेक्नोलॉजी है बेटा जिसके साथ हम इनफर्टाइल पर्सन्स में हम प्रेगनेंसी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. ठीक है. इट्स यूज्ड टू अचीव प्रेगनेंसी इन द प्रोसीजर सच एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड द सरोगेसी. तो बेटा ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली कंसीव फीमेल्स में कंसीव करवाया जा सकता है द कपल इन विच दे हैविंग द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले हमारे पास आता है, हमारे पास 3 मेन टेक्निक्स हैं. नंबर 1 इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम AI बोलते हैं. सेकंड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं बेटा. एंड थर्ड इज सरोगेसी. तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की. बात करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, होती क्या है बेटा. सो इसमें क्या होता है, इट इज द डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल यूट्रस फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द प्रेगनेंसी थ्रू इन वीवो फर्टिलाइजेशन बाय द मीन ऑफ अदर सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो बेटा इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है, स्पर्म, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है. इस जो स्पर्म में क्या करते हैं, हम स्पर्म जो है इंजेक्शन के साथ या कोई भी आर्टिफिशियल मीन के साथ इसको हम बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूट्रस में, ठीक है. और फिर वो बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, एग के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है एग को, और जिसके कारण क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और आगे चल के वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. क्लियर. तो ये किस में किया जाता है बेटा, जिस केसेस में इन वीवो फर्टिलाइजेशन ना हो रही हो, ठीक है, ठीक है. अगर कुछ कपल्स में अगर इन वीवो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नहीं हो रहा, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम उसमें यूज किया जा सकता है. ठीक है. अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में देखिए डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं कि कैसे जो आपका जो स्पर्म है वो कैसे इंजेक्ट किया जाए. उसके बेस पे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं. इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा ट्यूबुलर इंसेमिनेशन. देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देखिए व्हाट इज मेंट बाय टर्म इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन. इंट्रा सर्वाइकल, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इंसेमिनेशन में जो हमारा जो अनवॉश सीमन होता है, सीमन वो हम कहाँ, देखिए सर्वाइकल का मतलब है सर्विक्स में. देखिए इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन का मतलब है हम कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्विक्स में. ठीक है, समझ गए बात आप. इसमें आप देखिए वर्ड को याद रखना है, इंट्रा, आपने बस ये देखना है कि स्पर्म आपका किस पार्ट में जा रहा है, उसके बेस पे ये आपकी इंसेमिनेशन है. जैसे आपके पास इंट्रा सर्विकल का मतलब जो आपका जो अनवॉश स्पर्म है हम कहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सर्विक्स में, विद द हेल्प ऑफ सिरिंज. ठीक है. वैजिना स्पेकुलम इज यूज्ड टू होल्ड ओपन द वैजिना सो दैट सर्विक्स मे बी ऑब्जर्व्ड एंड द सिरिंज इज इंसर्टेड. ठीक है. और द प्लंजर इज पुश्ड फॉरवर्ड एंड सीमन इज एम्प्टीड डीप इनटू द वैजिना. तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास जो डायरेक्ट जो होते हैं सीमन, वो डायरेक्टली हम किस में डालते हैं, सर्विक्स में डालते हैं. और इसमें हम क्या करते हैं, ये वेजिनल स्पेकुलम होता है जिससे हम जो वेजिना को ओपन रखते हैं ताकि वो डायरेक्टली जो स्पर्म है वो सीधा आपके पास सर्विक्स में क्या कर सके, इंसर्ट किया जा सके. क्लियर. अब इसमें इंट्रा यूट्राइन में देखिए, यूट्राइन का मतलब क्या होता है, यूट्राइन, यूट्राइन में जा रहा सीधा. सेमिनल वेसिकल इज प्रिपेयर्ड into the laboratory washed with specific media injected inside the uterus. अब यहाँ पे देखिए यूट्राइन वॉल में, यूट्राइन में मतलब यूट्रस में डायरेक्टली ये कहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ पे अब जो आपका सीमन है, स्पर्म है, वो डायरेक्टली हम कहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डायरेक्टली इनटू द यूट्रस. देखिए ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, डायग्राम में देखेंगे आप, तो डायरेक्टली कहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसको यूट्रस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तभी इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. ठीक है. क्लियर. अब इसमें जब हम करवाते हैं बेटा, तो पहले हम क्या करते हैं, फीमेल को क्या करते हैं, हार्मोन के साथ इनक्यूबेट करते हैं. हार्मोन के साथ उसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्टिमुलेट कर दे ताकि ओवरीज एग्स ज़्यादा प्रोड्यूस करे. ओवरीज क्या प्रोड्यूस करे, बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करे ताकि ये जो स्पर्म जा रहे हैं कोई ना कोई एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सकें. ठीक है. क्लियर. अच्छा, अब आ रहा है इंट्रा ट्यूबुलर इंसेमिनेशन. इंट्रा ट्यूबुलर, ठीक है. अब देखिए ट्यूबुलर का मतलब क्या है, ये देखिए यार डायग्राम देख रहे हैं, ये यूट्रस है. ठीक है. ये यूट्रस, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब होती है. ये क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स. ये जो देख रहे हैं फेलोपियन ट्यूब है. अगर ये आपका जो है सीमन है, स्पर्म है, ये आप डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट करवा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या बोलेंगे आप, इंट्रा ट्यूबुलर इंसेमिनेशन. मतलब कि आपका जो स्पर्म है वो आप उसको इंजेक्ट करवा रहे हैं इनटू द ट्यूबुलर फेलोपियन ट्यूब में.
तो वास्ट स्पर्म होता है वो आप इंजेक्ट इसमें करवाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये आप जिफ्ट के साथ कंफ्यूज ना करिए, ठीक है, ओके। अब सेकंड आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब देखिए विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड कंडीशन, जब आपकी कंडीशन नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए हों। जैसे आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग को फ्यूज करवा रहे हैं लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल मीन में, प्लेट्स में, पैट्री प्लेट्स में, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जिस केसेस में इन विवो नहीं हो सकता उस केस में हम इन विट्रो करते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है कि आपने स्पर्म लिया, एग लिया, लेबोरेटरी कल्चर प्लेट्स में उसको क्या करवाया, आपने फ्यूज करवाया, जाइगोट बना, जाइगोट को फर्दर हम किस में डेवलपमेंट करते हैं, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट करते हैं। तो फिर एम्ब्रियो को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, फीमेल बॉडी में, उसके जेनिटल ट्रैक्ट में एम्ब्रियो का क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, ध्यान से देखिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द यूनाइटिंग ऑफ एग एंड द स्पर्म इन द विट्रो। विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशन। क्या मतलब होता है, लैब कंडीशन। Subsequently, the embryos are transferred into the uterus through the cervix and the pregnancy is allowed to be begin. Yes, आपने एग ले लिया, स्पर्म ले लिया, लेबोरेटरी में आ गए, लेबोरेटरी में क्या किया, फ्यूज करवाया कंडीशंस में, जाइगोट बन गया, जाइगोट को ग्रो करवाया कंडीशंस पे, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो को फीमेल के जेनेटिकल ट्रैक्ट में क्या करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। It is a technique of letting fertilization of male and female gamete occur outside the female body. तो बेटा ये फीमेल बॉडी के बाहर इसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब इसके स्टेजेस क्या क्या आते हैं, देखिए स्टेजेस क्या आते हैं इसमें। स्टेजेस ये आते हैं, अगर इसको आप फोकस करेंगे डायग्राम में, ध्यान से देखेंगे, इसको फोकस करके देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, एग प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन थेरेपी। सबसे पहले फीमेल बॉडी को हार्मोन की थेरेपी दी जाएगी, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, फीमेल बॉडी में उसको हम स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। फिर एग को सेकंड पॉइंट में देखिए, एग रिट्रीव्ड फ्रॉम द ओवरी। तो एग ओवरी से हम एग क्या करेंगे, इसको लेंगे और एग को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे बेटा, प्लेट्स में। इन द मीन टाइम हम स्पर्म सैंपल लेंगे, मेल से हम क्या लेंगे बेटा, स्पर्म सैंपल लेंगे। स्पर्म सैंपल को आपने देखिए लेबोरेटरी में या पैट्री प्लेट्स में एग के साथ एक कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या करवाया, फ्यूज करवा दिया। क्या करवाया, फ्यूज करवा दिया। इनकी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये जो आपके पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो को हम किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए सबसे पहले क्या करवाया मैंने, ओवरी स्टिमुलेशन। ओवरी स्टिमुलेशन का मतलब है हार्मोन के साथ ओवरी को ज्यादा एग बनाने पे क्या किया हमने, फोर्स किया, इंड्यूस करवाया। सेकंड क्या है, oocyte रिट्रीवल। हमने क्या किया, सेकेंडरी oocyte को हमने क्या है, बॉडी से बाहर क्या करवाया, उसको बाहर निकाला। स्पर्म लिए, स्पर्म लिए और दोनों को क्या करवाया, लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज करवाया, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो को फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में क्या किया, ट्रांसफर किया। तो दिस इज द मेन स्टेप ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। सबसे पहले देखिए एग डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे एग को बाहर लिया सेकेंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में स्पर्म के साथ एग को रखा, फर्टिलाइज हुआ, फोर्थ पॉइंट में ये जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को देखो सीधा मैंने कहाँ ट्रांसफर करवा दिया, इन द यूट्रस में डायरेक्टली क्या करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। अच्छा, ओवरी स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द टर्म ओवरी स्टिमुलेशन? डिफरेंट हार्मोन्स आर गिवन टू द फीमेल इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन ओवम। डिफरेंट हार्मोन दिए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन ओवम फॉर द मल्टीपल जाइगोट एम्ब्रियो टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी फॉर द गेटिंग अ हेल्दी एम्ब्रियो। यस बेटा, हमें क्या करना पड़ता है, हमें एग्स ज़्यादा चाहिए ताकि हमारे पास एम्ब्रियो की हम क्वालिटी को क्या कर सकें, सेलेक्ट कर सकें, एक हेल्दी एम्ब्रियो को हम क्या कर सकें, चूज कर सकें। ड्रग्स हार्मोन्स लाइक, ये आपके पास ड्रग्स हार्मोन्स हैं, FSH, ठीक है, ये हार्मोन्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करवा सकते हैं, इंक्यूबेट करवा सकते हैं, ओवरी को स्टिमुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, oocyte retrieval। इसमें क्या होता है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिमूव oocyte फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल इनेबलिंग द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। यस, ओवरी में से oocyte को बाहर निकालते हैं, ये अल्ट्रासाउंड के साथ करते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, इंसर्ट करता है वेजिना वॉल में इनटू द ओवरिन फॉलिकल्स, ठीक है, टेकिंग केयर नॉट टू इंजर द अदर ऑर्गन्स के साथ।
अदर एंड ऑफ नीडल इज अटैच टू सक्शन पंप, मतलब कि एक नीडल को डायरेक्टली वो कहाँ पे बेसिकली इंजेक्ट करेगा, ओवरिन फॉलिकल में, और दूसरा हैंड उसके पास होगा, उसकी सक्शन से उसको क्या करेंगे हम बेसिकली जितना भी आपका सक्शन के साथ, उसको प्रेशर के साथ, जितना भी वैक्यूम के साथ ये फॉलिकल फ्लूइड को और सेलुलर मटेरियल को हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। इसको लगता है बेटा 10 to 20 मिनट्स लगते हैं फॉर द oocyte। ये जैसे ये देखिए ये आप फॉलिकल में किया, ओवरी फॉलिकल में इंजेक्ट किया, और ये बाहर इसको क्या कर रहे हैं, इसको सक कर रहे हैं, जैसे ये देखिए। स्पर्म, अब देखिए स्पर्म को कैसे लिया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 3 or 4 hours that before the procedure, a semen sample from the male donor is obtained. Sperm is then washed and prepared for loading into the same catheter and into several of the female breast egg will be placed. तो बेटा एक्चुअली क्या है, जो ह्यूमन स्पर्म का सैंपल लिया जाता है 3 आवर से पहले प्रोसीजर के लिया जाता है, ताकि उसको अच्छी तरह वॉश किया जा सके, उसको फिर एग में साथ रखा जाता है। एग्स वर ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसवेजिनल नीडल एस्पिरेशन वाया एंड अल्ट्रासाउंड। जो उसके बाद हम दोनों एग और स्पर्म को एक साथ रखेंगे। आफ्टर जब एग और स्पर्म एक साथ आ जाते हैं तो दे अलाउ द स्पर्म टू फर्टिलाइज एग इफ द स्पर्म पैरामीटर आर नॉर्मल। अगर पैरामीटर नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 to 1 lakh मोटाइल स्पर्म आर ट्रांसफर इनटू डिश कंटेनिंग दैट। बेटा देखो 50,000 से 1 लाख स्पर्म ट्रांसफर किया जाता है आपके प्लेट्स पे। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंसेमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंसेमिनेशन। Once fertilization take place, one or more healthy embryo are transferred into uterus. जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आप हेल्दी एम्ब्रियो क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। ICSI टेक्निक इज यूटिलाइज्ड टू फर्टिलाइज मैच्योर एग। If the sperm parameter are abnormal, this procedure is performed under a high powered microscope. अगर आपकी कोई स्पर्म में दिक्कत है तो उसको हम माइक्रोस्कोप के साथ क्या करते रहेंगे, इसको एनालाइज भी करते रहेंगे। देखिए इस फर्टिलाइजेशन केस। अब बेटा इसके बाद हमारे पास क्या आता है, गमीट। गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखिए वर्ड से याद रखना आपने, गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ये एक टूल है इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। इसके लीस्ट एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वुमेन ओवरीज एंड प्लेस इनटू वन ऑफ फैलोपियन ट्यूब अलोंग विद द मैन स्पर्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम इसमें, एग रिमूव करते हैं from the ovary woman ovaries and the place in the one of fallopian tube along with the man sperm के साथ इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, it take on an average 4 to 6 weeks to complete the cycle of the gift। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, there is no much human intervention in the actual fertilization of the egg because the fertilization take place within the fallopian tube. Gift offer a ऑप्शन पीपल whose religious belief prohibited the conception outside the body। तो बेटा ये उन लोगों के लिए सही है। सबसे पहले देखिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने का, और एक जिनका कुछ रिलीजियस इश्यूज हैं कि हम बाहर नहीं करवाना चाहते फर्टिलाइजेशन, तो उस केस में ही बॉडी में हो सकता है। इट कैन बी परफॉर्म ओनली इफ द वुमेन हैव एटलीस्ट वन और नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब। ये उनमें होता है जिनकी फैलोपियन ट्यूब आपकी नॉर्मल है। जिफ्ट डज नॉट अलाउ फॉर अ विजुअल कंफर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा जिफ्ट में हमारे पास हमें नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन होनी है कि नहीं होनी है। ठीक है, इनविट्रो का तो आपको पता लग जाएगा माइक्रोस्कोप पे, बट यहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो गिफ्ट इन्वॉल्व द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सेकंड क्या आता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। ठीक है, नाम कंफ्यूज नहीं होना आपने, एक तो GIFT ZIFT है। जाइगोट का क्या कंसेप्ट है, इट इज एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूज्ड व्हेन अ ब्लॉकेज इन द फैलोपियन ट्यूब प्रिवेंट्स द नॉर्मल बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एग। बेटा जब आपके बेटा देखिए फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती है, देखो बेटा बात ये है फैलोपियन ट्यूब में ही आपका जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज करेगा। एम्पुलर रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में आपका जो स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा। तो मान लीजिए उसमें आपके पास ब्लॉकेज आ जाती है, आपके पास ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा, उस केस में आपके पास इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती। इस केस में हम क्या करते हैं, एग सेल को रिमूव करते हैं नॉर्मल बेसिकली वुमन की ओवरी से। ठीक है, एंड इनविट्रो फर्टिलाइज करते हैं, उसको इनविट्रो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। जो जाइगोट बनता है वो डायरेक्टली हम किस में प्लेस कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, समझ के बाद मतलब कि ओवरी ले ली, स्पर्म को फर्टिलाइज करवाया, बाहर जाइगोट बना, जाइगोट को आपने फैलोपियन ट्यूब में क्या करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। क्लियर। इसके एडवांटेजेस क्या है, फर्टिलाइजेशन कैन बी कन्फर्ड बिफोर दे आर इम्प्लांटेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब।
हमें पता ही लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ज़ायगोट बन चुका है। Allow a developing embryo to travel into uterus on its own, which may be important to those who wish their baby to develop naturally. Yes. इसके disadvantage क्या है? Can be performed only if the woman have at least one number of fallopian tube. बेटा इसमें woman की एक fallopian tube आपकी proper work करनी चाहिए, तभी तो वो आपका direct वो move करके आपके पास नीचे आएगा, uterus में आएगा. It is more expensive than gift. ठीक है, इसमें आपके पास क्या होगी? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है इसमें. अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग इनटू लेबोरेटरी. जब हम लेबोरेटरी में हम एग लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही नेचुरली, तो हम क्या करते हैं? फिर स्पर्म को इंजेक्शन में डायरेक्टली उस एग में क्या करते हैं? इंजेक्ट करवाते हैं. यूज इफ द इनफर्टिलिटी और ओरिजिनेट फ्रॉम द मेल सच एज लो नंबर है, लो स्पर्म. अगर मान लीजिए आप आर्टिफिशियल भी करवा रहे हैं फर्टिलाइजेशन और जो स्पर्म की मोटिलिटी है ही नहीं, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म का नंबर भी कम है, तो क्या करेंगे आप? फर्टिलाइजेशन को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको में डायरेक्ट स्पर्म को खुद ओवरी के उसमें बेसिकली एग में उसमें डायरेक्टली क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे. सिंगल स्पर्मेटोजोइड डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte थ्रू द माइक्रो पंचर ऑफ जोना पेलुसिडा. तो बेटा आपकी जो ओवरी की जो बाहर वाली जो बेसिकली ये जो लेयर है, जो आपकी oocyte की जो लेयर है जोना पेलुसिडा को, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? इंजेक्शन के साथ डायरेक्टली इसको स्पर्म को फिर डायरेक्टली इसके साइटोप्लाज्म में क्या करवाते हैं? इंसर्ट करवा देते हैं. एडवांटेजेस क्या है? इसमें हमें लो नंबर ऑफ स्पर्म भी हमें चलेंगे. अगर मान लो किसी का स्पर्म काउंट कम भी है तो वो भी इसमें चल जाएगा. इसका डिसएडवांटेज क्या है? Altering the natural selection process for the sperm can lead to an increased risk of development and health issue for the ICSI children as well as the higher risk for miscarriage because of the poor genetical material involved. जिसमें आपके पास miscarriage के chances भी क्या रह सकते हैं? ज़्यादा रह सकते हैं. Next क्या आता है बेटा? Tubular embryo stage transfer. ठीक है. So it combine IVF and tubular transfer. इसमें IVF भी होता है, tubular transfer भी होता है. Embryos are placed into the woman fallopian tube. Embryos are transferred back into the woman 2 days after the fertilization. This is called two-cell or four-cell state. TET allow embryo to make their own way to uterus for the implantation. Yes, आपने embryo दिया, embryo को fallopian tube में क्या कर दिया? ट्रांसफर करवा दिया, और embryo खुद ही आपका नीचे आएगा, blastocyst स्टेज में आएगा, खुद ही आपका इम्प्लांट होगा. ठीक है. It is advantage of GIFT is that it allow for assessment of the fertilization embryo quality. सक्सेस रेट इसका GIFT से क्या ज़्यादा है बेटा. अब बेटा देखिए, अब आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंसेस बताते हैं आपको. जैसे इन विट्रो में देखिए क्या किया हमने? एग कंबाइन के स्पर्म के साथ लेबोरेटरी डिश में फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रो बना, ठीक है, और फिर एम्ब्रो को हमने क्या किया? इसको ट्रांसफर कर दिया इन विट्रो में. गमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या किया हमने? एग और स्पर्म को कलेक्ट किया, एक जगह पे रखा. अनफर्टिलाइज्ड एग एंड स्पर्म आर ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, जो आपके अनफर्टिलाइज्ड एग थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिर्फ गमीट ट्रांसफर कर रहे हैं. गमीट याद रखना, सिर्फ गमीट ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, एग और स्पर्म को हम सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं उनके फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे जाके क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी. बेटा ये पॉइंट याद रखना, गमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में आप सिर्फ एग और गमीट को रख रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, आप फर्टिलाइज बाहर नहीं कर रहे. आप एग को और जो आपका स्पर्म है वो उसको सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में आप ट्रांसफर करवा रहे हैं. वहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे जाइगोट बनेगा, वो खुद फिर आपका इम्प्लांटेशन होगा. जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब आपने एग और स्पर्म को लिया लेबोरेटरी में, उसका बेसिकली जाइगोट बना, फिर जाइगोट को आपने क्या किया? इस फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में क्या किया? ट्रांसफर किया. और लास्ट आता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सिंगल स्पर्म रिमूव किया मेल से, सिंगल स्पर्म को एग में क्या किया? लेबोरेटरी में क्या किया? इंजेक्ट किया, फिर फर्टिलाइज एग को मेल दैट वुमन यूट्रस में क्या किया? आपने ट्रांसफर किया. तो होपफुली बेटा आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करिए. थैंक यू.